हेलो लिबरल्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 ऑफ अप्रैल से लेकर तो 30 ऑफ अप्रैल तक, मतलब 30 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपके पर्सन का व्यवहार आपके साथ, आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। चलो देखते हैं। और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, एंड में चांस भी देखते हैं। ठीक है, न्यू मून इफेक्ट भी देखेंगे। 17 को न्यू मून है, ठीक है, तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें। और मैंने जल्दी इसलिए ये सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि फिर डिटेल रीडिंग करने को टाइम नहीं बचता है, फिर फटाफट टाइम निकल जाता है ना, इतने सारे 12 राशियों का रीडिंग करना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया इस सीरीज को। ठीक है, चलो बात करते हैं आपके लिए। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तब भी देख सकते हो। थर्ड पार्टी के लिए भी हम यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सिचुएशन के लिए। ठीक है, फिर आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस अलग से भी रहेगा, एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस भी रहेगा। और कुछ हम ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में, थोड़ा स्पेशल, थोड़ा अलग, कि क्या ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में इश्यूज ज्यादा क्रिएट हो रही है, जिसके वजह से क्या ये आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह से, या तो फिर कुछ बाहरी इंटरफेरेंस है। चलो देखेंगे बाद में। ठीक है, देखते हैं आपकी क्या सिचुएशन रहेगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर। ठीक है, सारे वैंड्स के कार्ड आए हैं। ओके, फायर एनर्जी है पूरी की पूरी। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों कार्ड्स आ गए यहाँ पर। चलो ठीक है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, फिर से वैंड्स, टेम्परेंस। तो लिब्रेंस यहाँ पर देखिए 15 से लेकर तो 30 ऑफ अप्रैल तक कैसा रहेगा। ये पीरियड जो है चेंजेस की एनर्जी भी लेकर आया है, एंड क्लैरिटी का भी रहेगा। न्यू मून का इफेक्ट ये है कि न्यू बिगिनिंग्स तो आएंगे, लेकिन पहले कंफ्यूजन क्लियर होगा आपका, जो भी कंफ्यूजन लगे हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में बोलो, रिश्ते में बोलो। तो चलो बात करते हैं द एम्परर। तो कंट्रोल, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की नीड आएगी आपको। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, बस हो गया, अब काफी हो गया ये पर्सन के पीछे भाग भाग के। अगर शादी ना हो रखी तो वैसे ही आपको वैसी फील आएगी कि ये शादी भी नहीं कर रहे हैं, साथ भी नहीं दे रहे हैं, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। और आपके जो जो लोग शादीशुदा है उनको भी ये फीलिंग आएगी कि क्या मतलब फिर इस तरह से, जो है भी और नहीं भी, इस तरह से। तो आप अभी अपने लिए आवाज उठाओगे, स्टैंड लोगे, ये होगा। ठीक है, लिब्रा, आप लोग यूजुअली फ्लो में रहते हो। ठीक है, मतलब चलता रहता है सब कुछ, सही से मैनेज कर लेते हो। बट अब बाउंड्रीज सेट करोगे आप लोग, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अपनी बाउंड्री सेट करोगे, अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे। और ये भी कंट्रोल पालोगे कि किसको आपके दायरे में आना है। एक लिमिट के बाद आप किसी को बिल्कुल एंटरटेन करने वाले नहीं हो, चाहे वो जो कोई भी हो, है ना। आप है ना अपने अपने आप को ही पहले तो देखना चाहोगे, क्या मैं सीरियस हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर मैं सीरियस हूँ तो फिर मैं ऐसी चीजें क्यों टॉलरेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि ये पर्सन जब मन आए आ जाते हैं, जब मन आए चले जाते हैं, जब मन करे अच्छे से बात करेंगे, नहीं तो फिर बात ही नहीं करेंगे, दिन दिन भर फोन नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। ऊपर से अगर शादी ना हो रखी हो तो आपको वो भी बर्डन है कि ये इनसिक्योरिटी है आपके घर में, शायद शादी के मतलब प्रपोजल्स आ रहे हो आपके लिए, और आपके पर्सन जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। कुछ आप पूछो, डायरेक्टली पूछो, इनडायरेक्टली पूछो, प्यार से पूछो, गुस्से से पूछो, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अभी अभी वक्त है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो वेटिंग प्लस फ्यूचर प्लानिंग की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो किसी चीज का इंतजार, रिप्लाई, रिजल्ट, कमिटमेंट, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो आप वेटिंग में हो कि मैंने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग किया है, अब उस पर मुझे वर्क भी करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है। ये सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। तो उसमें से आपको क्या परिणाम आएंगे, उस वो जो प्लान्स आपने किए हैं उसका अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, उस प्लान पर वर्क करते हो, तो उसका आने वाले टाइम में क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है आपके। रिलेशनशिप में फ्यूचर पोटेंशियल देखा जाएगा। आप किसी भी रिश्ते में हो तो इन दिनों आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका ना आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोच रहे थे अब तक, अब आप बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हो कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं है तो फिर बेवजह कॉल पे बात करना या ऑनलाइन लगे रहना, ये चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो, अगर आपके लाइफ में कोई फिजिकली प्रेजेंट है तब भी यही बात है। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। तो इमोशनल एग्जॉशन तो बनता है, मतलब इतना थक चुके हो आप इमोशनली, वैसे तो फिजिकली भी थक चुके हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी बहुत हुए हो आपको, या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। ये जो 15 डेज रहेंगे
15 टू 38 वाले, तब ये चीजें हो सकती है कि आपको बहुत थकान महसूस हो, इमोशनली थक जाओ, फिजिकली थक जाओ, ये बात यहाँ पर रहेगी। ऑलरेडी हर्ट या टायर्ड फील करोगे आप लोग उन दिनों। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज विजिबल है यहाँ पर, ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, ना वो पार्टनर पे ना किसी और पर, ये बात भी हो सकती है। लव की बात ऐसी है यहाँ पर कि लव में आपका गार्ड अप रहेगा। ठीक है, इजीली ओपन नहीं होगे आप लोग, इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपनी बातें नहीं शेयर करोगे पार्टनर से, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो तब भी। ठीक है, न्यू स्पार्क अट्रैक्शन बिगिनिंग ये भी दिख रहा है यहाँ पर, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, अचानक न्यू पैशन अट्रैक्शन फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री हो जाए आपके लाइफ में, क्योंकि आपने तो शायद ब्रेकअप कर लिया है, ब्रेकअप जैसी ही सिचुएशन है आपके बीच में, सेपरेशन बहुत टाइम से है, 2 साल से आप शायद मिले ना हो, 1 साल से मिले ना हो, ये भी हो सकता है, या 2-4 महीने 1 महीना भी हुआ हो तब भी बात बिगड़ी हुई है, मतलब चाहे ड्यूरेशन कितना भी हुआ हो मिलके। ठीक है, ओल्ड रिलेशनशिप में भी स्पार्क आ सकता है, एक नयापन उस रिश्ते में भी आ सकता है, जहां पर बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं, थर्ड पार्टी इशू नहीं, वहां पर भी एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू मून का मेन इफेक्ट यही है कि नई एनर्जी ट्रिगर होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, आपके लिए न्यू मून कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है, एक नई एनर्जी के साथ आ रहा है। द एम्प्रेस की बात करें तो लव केयर एंड नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इमोशनल साइड एक्टिवेट होगा आपके पर्सन का। ठीक है, आप तो वैसे इमोशनल हो, लेकिन आपके पर्सन का इमोशनल साइड एक्टिवेट होगा, आपके पार्टनर सॉफ्ट लविंग केयरिंग मूड में आएंगे, ये बात भी यहाँ पर है, वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, हो सकता है जो लोगों ने, मतलब जो लोग यहाँ पर, ये भी पॉसिबल है कि जिन लोगों की पहले से शादी हो रखी है और काफी टाइम से गुड न्यूज का इंतजार था, तो कोई गुड न्यूज भी आ सकती है आपके यहाँ। ठीक है, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी इन दिनों आप लोगों की, ये बात भी रहेगा। तो ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब रिश्ते में ग्रोथ है, फैमिली एक्सपांशन है, आपके ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, करियर में भी ग्रोथ आएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटी, लर्निंग, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। प्रैक्टिकल स्टेप, कमिटमेंट की शुरुआत दिख रही है ना, आपके पर्सन जो है प्रैक्टिकली कोई स्टेप ले कमिटमेंट की तरफ, मतलब आपके साथ शादी हो रखी है तो उस हिसाब से पॉजिटिवली सोचे कि साथ रहना है, फैमिली बढ़ानी है, एक घर परिवार चाहिए। अगर शादी ना हो रखी है तो शादी के कमिटमेंट को लेकर सोच विचार चले और एक एक स्टेप आगे बढ़े, ये हो सकता है सेकेंड हाफ में अप्रैल के। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसा कहिए। स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ये एकदम से ना होगा, ठीक है, स्लोली होगा। समवन मे ट्राई टू प्रूव सीरियसनेस, अब यहां पर आपके पर्सन जो है या फिर आप, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ज्यादातर आपके पर्सन ही हो, पर कहीं पर आप भी ये कोशिश करोगे कि आप कितने सीरियस हो रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, इसको प्रूव करने की कोशिश में लगे रहेंगे। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर तो कंफ्यूजन, ऑप्शन, इल्यूजन की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, कंफ्यूजन बना रहेगा, किसी ना किसी बात को लेकर कंफ्यूज रह सकते हैं, या फिर आपके तरफ ऐसा हो रहा है, अभी किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये नेक्स्ट 15 डेज में कि आपके पर्सन भी लौट कर आ जाए सॉरी कहते हुए, और नए पर्सन की भी एंट्री हो रखी हो, मतलब प्रपोजल आया हो नया, तो ये दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना है यहाँ पर। अभी कहीं पर दिल है तो कहीं दिमाग कुछ कह रहा है, ऐसी सिचुएशन आपकी रह सकती है। लव में ये सही है या नहीं है, मतलब आपने अपने दिल की सुननी है, दिमाग की सुननी है, ऐसे कश्मकश में आप लोग रह सकते हो, किसी के लिए एनर्जी हो। रियलिटी वर्सेस फैंटेसी का टेस्ट भी चलेगा ये। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन या इमोशनल इमेजिनेशन में फंसना है या फिर माइंडफुल होकर डिसीजन लेना है, ये आप पर रहेगा। न्यू मून का शेडो इफेक्ट यही है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है ये न्यू मून आपके लिए, ये शेडो इफेक्ट उसका यही आएगा। अगर न्यू मून का एक इफेक्ट है कि नई शुरुआत लेकर आ रहा है, तो एक इफेक्ट ये भी है शेडो इफेक्ट, डार्क, कि आपको इल्यूजन देगा, वो भ्रम देगा, वहम क्रिएट करेगा आपके सामने। ठीक है, तो अपने आप को संभालना, माइंडफुल होकर सोचना। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो क्लैरिटी प्लस ट्रूथ की एनर्जी है, इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब आया है ये एनर्जी सारी, आपको प्रॉब्लम्स भी दिखा रही है और सॉल्यूशन भी दिखा रही है। देखो यहाँ पर आप इल्यूजन में फंस रहे हो, तो यहाँ पर आपको बताया गया है माइंडफुल होकर सोचो, लॉजिकल डिसीजन लो, इमोशंस से नहीं। पर ऐसा है कि आपके पार्टनर क्लियर बोल देंगे जो सच है। ठीक है, बाउंड्री स्ट्रांग रहेगी आपकी, ये बात तो पहले कार्ड के साथ ही क्लियर हो गई थी। अब देखिए, अचानक कम्युनिकेशन आप लोगों में हो सकता है, अचानक बातचीत होगी, बंद थी इतने दिनों से, तो डिस्टेंस कम हो सकता है आपके बीच में, लव लाइफ में स्पीड आएगी। ठीक है, अब जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी वो हटेगी और
अब तक जो बातचीत बंद थी, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, तो स्टेप भी लेंगे, बातचीत भी होगी और फ्लो में आएगा अभी सब कुछ। ठीक है। टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है, हीलिंग एंड पेशेंस भी रखने पड़ेंगे आपको। हीलिंग आ रही है आपके ओवरऑल लाइफ में, रिलेशनशिप में। एंड रिजल्ट क्या रहेगा? हीलिंग प्लस बैलेंस ही रहेगा। तो अप्रैल के एंड तक काफी लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी रहेगी। रिलेशनशिप में स्लो बट स्टेबल हार्मोनी आएगी। एक्सट्रीम इमोशंस सेटल हो जाएंगे। ठीक है। जहां पर एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल हो रहे हो आप, हार्ट चक्रा बैलेंस करो। ठीक है। तो आपके इमोशंस भी सेटल हो जाएंगे। जो लोग चक्राधाना करते हैं तो उन्होंने सारे चक्रास को सही से बैलेंस करना है। शुरुआत में कंफ्यूजन और इमोशनल गार्ड आपका रहेगा, मतलब अपने आप को इमोशनली गार्डेड रखोगे। फिर न्यू स्पार्क, अट्रैक्शन, ये सब कुछ चलेगा। नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। सेम रिलेशनशिप में एक नयापन फील हो आपको। कम्युनिकेशन फास्ट होगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। एंड में क्लैरिटी, बैलेंस, ये सब कुछ रहेगा। तो क्लियरिटी आएगी तो बैलेंस भी आएगा और स्टेबिलिटी भी। ठीक है। मतलब ऑन एंड ऑफ या कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर और स्टेबल डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। लिब्रा पर्सन, आपके लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना लिब्रंस, अंदर से टायर्ड है लेकिन स्टिल होपफुल है कि कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। ऐसे कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने ऊपर। ठीक है। इमोशंस हैं बट दिखाएंगे नहीं या फिर इजीली बोलेंगे नहीं, ये कहीं पर हो सकता है। तो कहीं पर एकदम से वो एक्सप्रेस कर दे सारी चीजें, ये भी हो सकता है काफी लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि काफी टाइम से ये सब कुछ चल रहा है। तो हो सकता है कि अब वो उनको डर लगे कि कहीं मैं बोलूं नहीं तो ये चली ना जाए, चला ना जाए, तो शायद ये हो सकता है। ठीक है। लेकिन एंड में क्लियर डिसीजन ले सकते हैं वो, ये बात भी है। लॉजिकल माइंड से जो आप सोच रहे हो वैसा ही वही मिरर आपके पर्सन भी करे, ये हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में ऐसा है यहाँ पर कि फीलिंग्स है बट अब प्रैक्टिकल और क्लियर होना चाहते हैं आपके पर्सन। न्यू मून का इफेक्ट ऐसा रहेगा कि न्यू बिगिनिंग ट्रिगर करेगा ये न्यू मून। हिडन कंफ्यूजन बाहर लाएगा। ठीक है। जो फेक है वो हटेगा, जो रियल है वो ग्रो करेगा। आपने कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। ठीक है। तो फाइनल ऐसा रहेगा यहाँ पर, इमोशनल केओस से क्लैरिटी की तरफ जाओगे। क्लैरिटी आएगी तो बैलेंस्ड कनेक्शन रहेगा आपका ये। ठीक है। इस तरह से रहेगा। अगर रिलेशनशिप है तो इंप्रूव होगा, हीलिंग आएगी। अगर न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ोगे तो, या कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो एक न्यू स्पार्क, स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है आपका। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत जो है वो थोड़ी स्लो होती हुई और वो रिश्ता स्लोली ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू। सेजिटेरियस, वर्गो, एरीज। ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्विक डिसीजन में रहेंगे आपके पर्सन अभी। क्विक डिसीजन मतलब बहुत हो गया, या आपके भी दिमाग में आएगा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है मुझे कुछ, और वो भी वैसा ही सोचेंगे, आपको मिरर कर सकते हैं। ठीक है। चलो थर्ड पार्टी जिनके बीच में है वो देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख ले। डाउट के बेस पे मत देखिएगा। ओके। अब ऐसा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के साथ कोई सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, या ये जो रिश्ता है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते थे। हो सकता है वो शादी की बातें सोच रहे हो, वही होता है ना वे स्ट्रांग। तो ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि उनके दिमाग में वो चीजें चल रही हो और आपके पर्सन ने उनको सॉरी बोल दिया हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या सकती, मैं ऐसा कुछ सोच के आया भी नहीं था शादी वादी की। इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर सॉफ्टली हैंडल किया जा रहा है कहीं कहीं पर। और आपके पर्सन को अब गिल्ट भी फील हो रहा है कि उसने बेवजह ये सारी चीजें कर ली, जबकि उसको करना तो कुछ नहीं था, टाइम निकालना था, या टाइम बिंग के लिए अट्रैक्शन की वजह से वहां चले गए। थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा वो गिल्ट की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों है ना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से आए थे। मार्स की एनर्जी है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन, यही सारी चीजें। तो अब ऐसा है कि इनको खुद की गलतियों का एहसास हो रहा है। दोनों भी अपने आप में सॉरी फील कर रहे हैं। एक दूसरे को बोलने से तो खुद को ही बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया मैंने, नहीं करना चाहिए था। ठीक है। आपसे भी शायद इसी तरह से वो बात करें, ये हो सकता है। तो अभी वक्त आ रहा है कि ये लोग इस रिलेशनशिप से बाहर आए, कुछ एक्टिविटीज हो इनके बीच में अभी, जो अब तक ये चल रहा है चलने दो वाली सिचुएशन में थे। तो ठीक है। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है कि अब इनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम पूरा हिल गया है वो थर्ड पार्टी का। आपके पर्सन के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, ऐसे भी उसको लग रहा है, या फिर आपके पर्सन की भी ये बात हो सकती है। तो ये सब कुछ फसाड, यानी ये सब कुछ बनावटी लग रहा है, सब कुछ रियलिटी नहीं है। तो रिलीज करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है। देखिए कंट्रोल, मतलब ऐसा है यहाँ पर कि साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे एक दूसरे को, कुछ चीजें हाइड की है तो वो भी देख रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, हाइड एंड सीक जैसे खेल रहे हो एक दूसरे से।
ठीक है। तो डार्क एनर्जी तो इनको भी हिट करने वाली है ये फुल मून पर। टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है इनके रिलेशनशिप में, और ज्यादा वो बढ़ने जा रही है ऑन दिस न्यू मून, ठीक है। तो ये एनर्जी रहेगी इनकी। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए, आपको असिस्टेंस मिलेगा, आपको कभी हेल्प लगती है तो हेल्प जरूर मिलेगी आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ भी इश्यूज है तो, ठीक है। द हाई लेडी ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, द हाई लेडी ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड कंसिडरेशन। तो अभी देखिए सब कुछ है ना बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा। आपके विचारों को, आपकी सिचुएशन को, आपके फीलिंग्स को कंसिडर आपके पर्सन करेंगे, ठीक है। और आप यही चाहते हो, सही से हमको समझो, हमें भी वही रिस्पेक्ट दो। हमारा भी इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, हमने भी बहुत सारा टाइम दिया है, ये आपके ओर से रहेगा, ठीक है। द बीइंग डिवाइस, आपके मन में भी रहेगा कि हमने भी इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया है, तो अब बनता है इसका सोचना आपके लिए, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप भी कुछ चीजों के बारे में सोचिए अपने लिए, अपने सेल्फ वर्थ को समझिए, वो जरूरी रहेगा, ठीक है। द वेब वीवर, सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है यहाँ पर आपके साथ चीजें रिपीट हो, ठीक है। डिवाइन इंटेलिजेंस यहाँ पर है, कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज का जो है ना कोई रीजन जरूर होता है, अगर कुछ हो रहा है तो उसका रीजन जरूर है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीजें हो जाए ऐसा नहीं होता है, तो ये बात भी यहाँ पर है। चॉइसेस, ऐसा है कि आपके सामने चॉइसेस बहुत सारी रहेगी, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तब भी हम थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो जाते हैं, फीलिंग मतलब ऐसा लगता है स्टक हो गए हैं। तो यहाँ पर माइंडफुल होकर सोचना है आपने, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने आसपास के एनिमल से अच्छा बॉन्ड फील करोगे, अपने पेट एनिमल से अच्छा बॉन्ड फील करोगे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको यहाँ पर, ठीक है। ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून। अब देखिए, आप थोड़ा क्रिएटिव बने रहोगे, सोच समझकर आगे बढ़ोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हु इन द वर्ल्ड आर यू, गेटिंग टू नो द न्यू यू। अब यहाँ पर ऐसा है, खुद में ही आप नयापन महसूस करोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। एक नए आप से मिलोगे आप, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। और गाइडेंस देखते हैं, फिर देखते हैं डार्क एनर्जीज क्या है। मेडिसिन गार्डियन, तो हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, हीलिंग की एनर्जी है, हेल्थ में भी, ठीक है। ट्रस्ट द अननोन, ट्रस्ट इन द अननोन, इसका मतलब यही है कि आप जो ऑलमाइटी गॉड है वो दिखते नहीं पर है, वो एनर्जी है, तो उसमें विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा। अपने विश्वास को टूटने मत दो, वहां से भी निगेटिविटी फिर आएगी ज्यादा से ज्यादा, ऐसी ही चीजों से आती है जहां पर हम पॉजिटिव एनर्जी, यानी जिनको हम गॉड बोलते हैं, उन पर भरोसा न करते हुए बाकी चीजों को देखते रहते हैं, तो वहां से निगेटिव एनर्जीज आती है फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने आप को आप पॉजिटिवली प्रोटेक्ट कर ही रहे हो। मेक प्लान्स एंड फोकस, अब फोकस करो, प्लान्स करो और उस पर फोकस भी करो। कार्ड आया था ना, टैरो में भी एनर्जी आई थी। अब ऐसा है यहाँ पर, आप जब चाहो तब अपने लिए डिसीजंस ले सकते हो। कोई एक डिसीजन ले लिया तो अब मुझे रुकना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उतने पावरफुल हो कि अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, लिया हुआ डिसीजन चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये वक्त ने है ना आपको बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया है अभी, जो शायद किसी किताब में ना सिखा हो, जो एक्सपीरियंस ने सिखा दिया आपको। तो अब आप इतने माइंडफुल होकर ही सोचो, अब आप इतना होशियार होकर, इतना अलर्ट होकर सोचोगे ना कोई भी चीज को, तो जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आ जाती है चीजें, तब तक आप किसी के कहे सुने पर तो भरोसा करोगे ही नहीं। हॉल्स ऑफ एमेंटी इनिशिएशन, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर अनकवर्ड इनिशिएशन। तो यहाँ पर कोई सीक्रेट्स है जो सामने आ सकते हैं, ठीक है, ये बात भी रहेगी। सीक्रेट्स ओपन हो सकते हैं फुल ये न्यू मून के आसपास, ठीक है। देखते हैं अभी क्या डार्क एनर्जीज आपके दोनों के बीच में आ रही है और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ट्रू ऑफ लाइफ, लुमिनस वॉरियर, फ्लो, ओके। ईगल, लोअर वर्ल्ड। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स देती है, या फिर आप दोनों को एक होने से रोकती है, या क्या हो रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहां ऐसा रहेगा कि इनर पैटर्न्स और सबकॉन्शियस फियर और एनर्जेटिक इम्बैलेंस जो है वो इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्री ऑफ लाइफ है, तो रूट कनेक्शन, कार्मिक बॉन्ड, डीप अटैचमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो आप दोनों का कनेक्शन सरफेस लेवल नहीं है, ये डीप कनेक्शन है, ठीक है। पास्ट पैटर्न्स या फैमिली कंडीशनिंग डीपली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस कनेक्शन को कहीं पर। ये हो सकता है जैसे कि लोग क्या कहेंगे वाली बातें, है ना,
ये सब कुछ, और बाकी चीजें भी हो सकती है अगर मैरिड हो तो, वैसे ही आप समझ रहे हो। ठीक है, इश्यूज क्या है यहाँ पर, तो ओवर अटैचमेंट या डिपेंडेंसी, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा आप डिपेंड हो, या तो फिर बहुत ज्यादा ओवर अटैचमेंट हो रहा है, मतलब जो भी कुछ है आप ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो, बाकी तरफ बैलेंस रहोगे, लेकिन वो उसको देख के ही ऐसा लगता है सारे इमोशंस एक साथ बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो डार्क एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं इसके बिना इनकम्प्लीट हूँ वाली एनर्जी जो है, इससे इम्बैलेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप में, जबकि रिश्ता बहुत अच्छा है, दोनों भी बहुत सही हो, लेकिन यही प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यादा है, पॉजिटिवनेस बोलो या इमोशनल पॉजिटिवनेस। ल्यूमिनस वॉरियर, तो इनर स्ट्रेंथ, ट्रुथ, प्रोटेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ईगो बैटल्स अंदर ही चलती रहती है, कहीं कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों अपने अपने ट्रुथ पर अड़े हैं, आप जो बोलते हो वो भी आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, सच है मेरी बात कह रहा हूँ, और आपके पर्सन को भी वही लगता है कि वो सही है, वो सच कह रहे हैं। तो डार्क एस्पेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा कि डिफेंसिव एटीट्यूड, अपने लिए मतलब क्या कहते हैं वो, अपने लिए स्टैंड लेना, मैं कैसे सही हूँ वो बताना, मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो फिर इसके वजह से लड़ाई झगड़े और फिर ईगो क्लैश, ये जो भी कुछ है इस तरह से चल रहा है, मैं सही हूँ वर्सेस तुम गलत हो वाली चीजें ज्यादा चल रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सबकॉन्शियसली चल रही हो आपके अंदर, लेकिन आपके पर्सन की तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि नहीं नहीं, तू ही गलत है, जो भी किया है तूने गलत किया है, मतलब गलतियां वो करे, थर्ड पार्टी अगर हुआ है तो वो उसने किया है, आपने नहीं, पर फिर भी ब्लेम आपको करेंगे कि तूने ऐसा किया करके मैंने वो किया, ऐसा। ठीक है, तो ये बातें चल रही है आपके बीच में। तो ये चल रहा है, मेन कॉज दिखाई दे रहा है काफी लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए, लेटिंग गो, सरेंडर, फ्लो में आइए, कुछ चीजों को लेट गो कीजिए और सरेंडर एनर्जी में रहिए, जो चल रहा है उसके साथ साथ चलिए। ठीक है, रिलेशनशिप में फ्लो रुक गया है, जैसे चीजें फोर्स हो रही हो, मतलब ऐसा है कि जो एक नेचुरल फ्लो होता है ना, वैसा इसमें इस रिश्ते में रहा नहीं है, क्योंकि रीजंस मैंने अभी भी बताया आपको। ठीक है, तो चीजें फोर्सफुली चल रही है बस, और कुछ नहीं। डार्क एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, तो कंट्रोल इश्यूज, ओवर थिंकिंग, नेचुरल कनेक्शन जो है वो ब्लॉक हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसा ना करें, क्योंकि रिश्ते जो है वो, मतलब एक बार किसी से रिश्ता बन जाता है, दिल जुड़ जाता है, तोड़ना बहुत इजी होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आप सोचो, एक दूसरे को छोड़ भी दोगे तो फिर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, चाहे जितने झगड़े हो जाएं, तो यही बात है। ठीक है, तो जहां पर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पर कुछ चीजों को लेट गो करते हुए समझदारी से बैलेंस करने का यहाँ पर आपको सुझाव दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा। अब ईगल की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो हायर पर्सपेक्टिव अवेयरनेस में आइए, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। ठीक है, तो सही रहेगा। यूनिवर्स बार बार संकेत दे रहा है आपको कि ये सब एनर्जी से ऊपर उठकर देखो। डार्क एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, नैरो थिंकिंग, सिचुएशन को सही एंगल से ना देख पाना, छोटी बात बड़ी बन रही है इस वजह से। ठीक है, लोअर वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पर, तो सबकॉन्शियस फियर्स, शैडो वर्क, पास्ट वाउंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, पास्ट के कुछ वुंड्स है, तकलीफ है, हर्ट है, वो अभी भी वैसे ही संभाल के रखा है, चाहे इस पर्सन के साथ रहते हुए मिले हो या कहीं और, मतलब कहीं और से आए हो, या पास्ट बर्थ का भी हो सकता है जो आपको पता ना हो, पर अंदर अंदर तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का कार्ड है यहाँ पर, लोअर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डार्क एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वाली। मेन इशू क्या हो रहा है, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट के किसी रिश्ते का ट्रॉमा, या फिर इसी पर्सन के साथ इसी रिलेशनशिप में कुछ कुछ बड़े इश्यूज हुए थे, उस वजह से भी आप वो ट्रॉमा लेकर बैठे हो, डर लेकर बैठे हो, फियर ऑफ अबंडनमेंट, अकेले रहने का डर भी लगता है आपको या आपके पर्सन को। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, उसको लगता है आप छोड़ के चले जाओगे तो क्या करूंगा क्या करूंगी, पर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं काफी टाइम से। ठीक है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहते सब कुछ है, करते कुछ नहीं। और आपका ऐसा है कि आप इसको छोड़कर जाने का सोचते हो बार बार, समझो शादी हो रखी है ना हो रखी है, तो ये कई बार भी, मतलब आप ये सोचते हो कि मैं इसको छोड़ दूं और कुछ और देखूं या अकेले ही रह जाऊं, पर आपसे भी वो चीज पूरे तरीके से नहीं हो पाती है, मतलब आप सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही करोगे करके, क्योंकि आपकी भी हिम्मत नहीं बढ़ती है इसको छोड़कर कुछ और सोचने की। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। हिडन जेलिसी और पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक तो आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो थोड़ा बहुत आपके, जो भी आपका चल रहा है ओवरऑल लाइफ में, उसको लेकर थोड़ा जेलस भी फील करते हो। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर पॉजिटिवनेस भी हाई हो सकता है किसी के पर्सन का। ये सब कॉन्शियसली नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से रिलेशनशिप को अफेक्ट जरूर करता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से ना भी दिखाई दे।
तो ओवरऑल डार्क एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर, ये कोई एक्सटर्नल एंटिटी आकर कर नहीं रही है, ये सब कुछ है ना इंटरनल शैडो पैटर्न ही है जो मेन कॉज है। ठीक है, फियर प्लस इनसिक्योरिटी, लोअर वर्ल्ड के साथ एनर्जी आई है, ईगो क्लैशेस की एनर्जी है ना, वॉरियर की एनर्जी, कंट्रोल एंड रेसिस्टेंस। अब फ्लो में जाने बहने दीजिए, नेचुरल फ्लो ब्लॉक कर दिया आपने, कंट्रोल कर करके रेसिस्ट, नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगी, करूंगा, इस तरह से। ओवर अटैचमेंट है, ओवर इमोशनल हो जाते हो, ओवर गिविंग एनर्जी में हो तो पॉजिटिव भी हो, तो आप भी और वो भी, है ना, ये सारी चीजें हो रही है। लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है, जबकि क्लैरिटी आनी चाहिए, इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो। बिटवीन लिब्रा एंड देयर पर्सन, दोनों कनेक्टेड है डीपली, लेकिन दोनों हीलिंग फेज में है अभी। ठीक है, आप दोनों कनेक्टेड हो पर हीलिंग फेज में हो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फीलिंग्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है अनहील्ड इमोशंस प्लस गलत रिएक्शन पैटर्न्स, मतलब गलत वे में रिएक्ट करना, ईगो बीच में आ जाता है ना चाहते हुए भी, है ना, कहीं पर ये होता होगा, आप दोनों का भी होता होगा। ठीक है, अनहील्ड इमोशंस, आपके कुछ इमोशंस है जो हील नहीं हुए हैं अभी तक, मतलब अगर किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था तो आप उस बात को मतलब आपने सोचा कि वो चला गया, वो तो पीछे रह गई बात, लेकिन अभी भी वो वैसा ही है आपके अंदर, इस वजह से इस पर्सन पर भी आपका ट्रस्ट नहीं आ रहा है, या फिर इसी ने ब्रेक किया था तो इस पर तो इसने तो बार बार विश्वास तोड़ा है, तो वो भी इश्यूज हो रहे हैं, विश्वास करने का इशू हो रहा है। गाइडेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा, कंट्रोल छोड़ो, फ्लो अलाउ करो। ठीक है, ट्रिगर होने पर रिएक्ट मत करो, पास्ट वुंड्स को पहचानो, स्पेशली अबंडनमेंट और इनसिक्योरिटी वाले जो वुंड्स है, अकेला पड़ जाऊंगी, पड़ जाऊंगा, ये डर और इनसिक्योरिटी जो है आपको, वो उसको पहचानो और उसको हील करो। ईगो की जगह अंडरस्टैंडिंग लाओ, जजमेंटल की जगह इनर विजडम से सोचो। ठीक है, सिंपल ट्रूथ यहाँ पर ये रहेगा कि जो भी यहाँ डार्क एनर्जी वर्क कर रही है, ऐसा लग रहा है ना, वो हमारे ही अंदर से आ रही है, हमारे सोच में से। और अच्छी बात यह है कि हीलिंग हो सकती है अगर आप थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दो, थोड़ा सा चिंतन मनन करो, तो ये चीजें भी पॉसिबल है कि हीलिंग हो जाए, हीलिंग आ जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक टॉवर एनर्जी दिख रही है, तो टॉवर मोमेंट हो सकता है, मेरे आसपास कोई भी आवाज आए तो उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, टॉवर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है किसी किसी के लिए, यहाँ रख देती हूँ। एंड यस, आपको ना डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एक सही डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा आप लोगों को, ये बात है। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये बात को आपने एज अ ब्लेसिंग लेना है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी है कि जिन बातों को लेट गो करना बहुत जरूरी रहेगा, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। सारी बातों को हम छुपा के और दबा के रखेंगे तो वो सही नहीं है, हमेशा मास्क चढ़ाना सही नहीं होता है। एनर्जेटिक बने रहोगे दोनों भी एक दूसरे के लिए। ठीक है, लविंग केयरिंग एनर्जीज भी रहेगी, आपके हाथ में है ये ब्लॉकेजेस हटाना, की है यहाँ पर तो की आप ही के पास है, ये सारे ब्लॉकेजेस आप चाहो तो एक पल में हटा सकते हो, मतलब अच्छा सोचो, लेट गो करो। ठीक है, बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन आपके पास है, सारा का सारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।